कई बार हम खुद को किसी प्रॉब्लम में ना डाल दें, इसके चक्कर में हम अपने सामने हो रहे अन्याय से भी मुंह मोड़ लेते हैं, ये सोच के कि छोड़ो यार, हमारी फैमिली के साथ थोड़ी हो रहा है। लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारी यही कायरता किसी मासूम का घर उजाड़ सकती है, और फिर वही मासूम किस हद तक जाता है अपने ही साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। वही चीज़ आपको आज की कहानी में पता चलेगा। आज की कहानी डरावनी होने के साथ साथ आपको एक सीख भी देगी, एक सीख इंसानियत की। और वैसे तो अभी रिसेंटली में जो नवरात्रि गई है उसमें आपने बहुत अच्छे से गरबा खेला होगा, लेकिन नवरात्रि भी इतनी भयंकर हो सकती है वो आज आप आज की कहानी में समझोगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो उसी का ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव है चांदपुर। ये खेत अपनी मिट्टी की सुगंध, खेतों के बीच मछलियों का झिलमिलाता हुआ तालाब और पुरानी लोक कथाओं के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन इसी चांदपुर का एक बहुत ही फेमस और डरावना त्योहार है नवरात्रि का त्योहार। क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि का त्योहार वैसा नहीं मनाया जाता है जैसे हमारे देश के बाकी एरियाज में मनाया जाता है। यहाँ पर नवरात्रि आने से एक दिन पहले और नवरात्रि को लेकर टोटल 10 दिन तक पूरा गाँव जागता है। वो जागता है बहुत ही एनर्जी के साथ, क्योंकि दिन भर में पूजा होती है, कीर्तन होता है और रात को लगता है मेला। और वहाँ के मेले भी बड़े सुंदर हुआ करते थे। बाजार में रंग बिरंगे झूले हुआ करते थे, गुजिया और जलेबी की मीठी खुशबू आया करती थी, और सोने पर सुहागा, नगाड़े की धुन और ढोलक के बीट पर नाचती हुई लड़कियां होती थी। लोग कहते थे कि इस नवरात्रि के फेस्टिवल में खुद माँ दुर्गा इस जमीन पर उतरकर इस गांव में आती थी। लेकिन वहाँ के बुजुर्ग हमेशा एक लाइन बोलते रहते थे, गाँव के सरकारी पाठशाला के पीछे मत जाना। अगर कोई पूछता था क्यों, तो वो बोलते थे कि वहाँ एक पुराना कुआं है, एक कुआं जो इंसानों का खून पीता है। पर जितने भी उस गांव में बच्चे थे ना, वो हमेशा इस बात को टाल देते थे, हंस के टाल देते थे। लेकिन फिर गांव में होती है एक ऐसी घटना जो सबको इन सब चीजों पर मानने पर मजबूर कर देती है। और ये घटना हुई थी हमारी कहानी के अविनाश के साथ। अविनाश एक लोहार का बेटा हुआ करता था, जो दिन भर लोहा पीटकर पिता का हाथ बटाया करता था, और शाम होते ही वो रामायण और कीर्तन सुनने मंदिर जाया करता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। बड़ा होकर वो मास्टर बनना चाहता था, यानी ऐसा इंसान जो बाकी लोगों को पढ़ाए, बाकी बच्चों को पढ़ाए। लेकिन वहाँ के गांव वाले या उसके जो सहपाठी थे वो उसको बहुत बुरा बोलते थे। वो बोलते थे कि तू क्यों पढ़ता है, लोहार का बेटा तो लोहार ही बनेगा। और कई बार तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि तेरे जैसे लोग पढ़ाई के लिए नहीं बने, लोहा पीटने के लिए बने। अविनाश चुप रहता था, उसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो चुप रहता था। लेकिन अविनाश का एक सहारा था, एक बहुत ही सुंदर सा सहारा, और वो थी उसकी माँ। उसकी माँ कहती थी कि बेटा, ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू इस गाँव के लिए एक रोशनी बनेगा, तुझ पर माँ दुर्गा का वरदान है। लेकिन यही माँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन गई। एक रात नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पर कुछ नौजवान दारू पी कर आए थे। उन्होंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उन्होंने मेले में आके एकदम तूफान मचा दी, तोड़फोड़ करने लगे। अविनाश की माँ वहाँ पर फूल बेचने गई थी मेले में, और उस पियक्कड़ में से एक लड़का आकर उसकी माँ से बोलता है कि ये फूल कितने के हैं। उसकी माँ उसको रेट बताती है, लेकिन ऐसे में वो पियक्कड़ बोलता है कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मुझे फूल दे। अब अविनाश की जो माँ थी वो बड़ी ही क्लियर थी, अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसको लेकर लड़ने लगती थी। उसकी माँ को लगता है कि सरेआम कोई गलत कैसे कर सकता है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं बोलूंगी तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और इस चीज़ को लेकर वो खड़ी हो जाती है, अपनी टोकरी नीचे रखती है और बोलती है पैसे तो तू देगा अगर तुझे ये फूल लेना है तो। और ये चीज़ उस नौजवान लड़के को पसंद नहीं आती। उसने पिया हुआ था और उसको गुस्सा बहुत तेज आया, जिसकी वजह से उसने अविनाश की माँ को एक पंच मारा कस के। उसकी माँ गिर गई। गिरने के बाद उसकी नजरें झुक गई, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग थे वो बस तमाशा देख रहे थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो जो नौजवान लड़के थे वो लगभग 6-7 थे, एक ग्रुप में थे, और सब डर रहे थे कि अगर कोई इसकी हेल्प करेगा तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन वो शराबी इतने पे नहीं रुके। उन सब लोग ने इसकी माँ को और ज्यादा मारा, और इसी मारा पीटी में अविनाश की माँ का सर एक मेले के झूले में जाकर लग गया, जिसकी वजह से उनका सर फट गया और वो वहीं मर गई। इस चीज का जब अविनाश को पता चला तो वो भाग कर वहां पर आया, लेकिन तब तक उसकी माँ का इतना खून निकल गया था कि वो नहीं रही। अविनाश को उस वक्त बहुत बुरा लगा। उसे बहुत बुरा लगा कि क्यों उस वक्त वो अवेलेबल नहीं था। उसे बुरा लगा कि क्यों अपनी माँ को बचा नहीं पाया। उसकी आंखें एकदम बेबसी से देख रही थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि ये कैसे हुआ, और यहाँ के लोगों ने किसी ने हेल्प नहीं की। तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि ये सब लोग बस देख रहे थे भैया, आपकी माँ मार खा रही थी लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। वो चिल्ला रही थी, वो भीख मांग रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। और उस दिन मानो अविनाश के अंदर कोई शॉक लग गया। वो किसी से बात नहीं करता था, और हर दिन जब वो रात में सोता था उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, एक आवाज़ जो कहती है बेटा मुझे इंसाफ चाहिए। उसे बहुत गुस्सा आता था कि किसी ने भी उसकी मदद क्यों नहीं की। और अविनाश का ये गुस्सा सिर्फ उन लोगों पर नहीं था जो शराब पीकर आए थे। अविनाश का ये गुस्सा अब पूरे गाँव वालों पर था। उसने सबसे पहले तो ये पता किया कि वो जो लड़के थे वो कौन थे।
तो उसे पता चला कि वो वहाँ के ज़मींदार के लड़के थे, और किसी भी गांव के ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, उसके पास पैसे की पावर होती है, इसीलिए सब लोग उससे थर थर काँपते थे। ऐसे में अविनाश सोचता है कि अब मैं इनसे भी ज़्यादा मॉन्स्टर बन के दिखाऊंगा। मैं ऐसा बनूंगा कि पूरा गाँव और वो ज़मींदार सब लोग मुझसे काँपेंगे, सब लोग मुझसे डरेंगे। लेकिन इसके लिए अविनाश कोई सही नहीं बल्कि गलत तरीके अपनाता है। वो काली विद्या ढूंढने के चक्कर में बहुत जगहों पर घूमता है। तब उसे पता चलता है कि बंगाल के भूतनाथ मंदिर के पास एक बाबा बैठते हैं, एक बाबा जिनके अंदर दिव्य ज्ञान है लेकिन काली शक्तियों का। जैसे ही अविनाश को ये बात पता चलती है वो कोलकाता चला जाता है। कोलकाता जाके भूतनाथ मंदिर के नीचे बैठने लगता है। लोग उसे भिखारी समझते हैं लेकिन वो भिखारी नहीं होता है, वो बस उन बाबा का वेट कर रहा होता है। और एक दिन पीछे से आके उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है जब अविनाश सो रहा होता है। जब अविनाश की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि सामने एक बाबा खड़े हैं जिनके बाल एकदम उजले हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। उनके शरीर पर बस एक धोती है लेकिन उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डेविल टाइप की हैं, मानो वो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस हो। उनके गले में रुद्राक्ष है और वो अविनाश को हाथ देकर उठाते हैं। बोलते हैं तू मेरे लिए तपस्या कर रहा है ना? अविनाश बोलता है अगर आप समझ ही गए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या करने यहाँ पे आया हूँ। वो बोलते हैं कि जो तू करने आया है वो मैं बता तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। सेक्रीफाइस देना पड़ेगा अपनी आत्मा का, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा को शैतान को सौंपना होगा। तू क्या कर पाएगा ये? अविनाश बोलता है कि आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मुझे बदला लेना है, क्योंकि जिस तरीके से उस गाँव वालों ने मेरी हेल्प नहीं की, मेरी माँ को मरने दिया, मुझे पूरे गाँव पर एक शराब छोड़ना है। इसके बाद वो बाबा अविनाश को अगले दिन आने के लिए कहता है, जिस दिन अमावस्या होती है, यानी एकदम काली अंधेरी रात। लेकिन उस रात वो बाबा कहता है कि तुझे उन सारे ही लड़कों का बाल लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, यानी काला जादू की प्रक्रिया। वो बाबा उसे अगली अमावस्या तक का टाइम देते हैं और तब तक अविनाश अपने गांव में जाता है। किसी तरीके से उन सारे ही लोगों से दोस्ती करता है जिन्होंने उसकी माँ को मारा, ये बिना बताए कि वो उसकी माँ थी। और जब उनका वो दोस्त बन जाता है तो एक दिन ट्रिप के वक्त वो उन 7 लोगों का बाल तोड़ लेता है, एक पन्नी में रख लेता है और उनको अलविदा कह देता है। बोलता है कि मेरी नौकरी लग गई है शहर में, मैं जा रहा हूँ। वो वापस से अमावस्या की रात में कोलकाता आता है, उन बाबा से मिलता है और अब वो लोग एक महाकाला यज्ञ करते हैं। एक यज्ञ जिसमें चामुंडाय नमः जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे और भी न जाने कितने काले मंत्र पढ़े जा रहे थे। और जैसे ही बाबा बोलते हैं कि तुझे अब ये सारे ही बाल इस यज्ञ में डालने हैं, इस आग में डालने हैं, और आग में डालते ही वहाँ उनकी मृत्यु हो जाएगी। अविनाश बोलता है कि तो इसमें देरी क्या है, अभी डाल देते हैं। बाबा बोलते हैं रुक जा, शर्त यह है कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो लोग मरने के बाद भी उस गांव में रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर एक श्राप आ जाएगा और ये तेरे ऊपर होगा कि तू गांव वालों को उस श्राप में रहने देना चाहता है या फिर उन 7 आत्माओं को मुक्त करना चाहता है। अविनाश बोलता है कि मैं उन 7 आत्माओं को मुक्त कर दूंगा क्योंकि गांव वालों पे मुझे दया आ रही है। ऐसे में वो बाबा बोलते हैं कि तुझे यज्ञ ठीक अमावस्या की रात को अपने गाँव में भी करनी होगी, और अगर तू ये नहीं कर पाया तो आत्माएं मुक्त नहीं बल्कि हमेशा के लिए उस गांव में हर इंसान को तंग करेंगी। अविनाश बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, आप बस अभी इनको मरवाओ। और फाइनली वो वक्त आ जाता है जब अविनाश को तसल्ली मिलती है। वो उन सारे ही बाल को यज्ञ में डालता है लेकिन कुछ होता नहीं है वहाँ पे। वो बाबा से बोलता है कि बाबा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बाबा बोलते हैं तुझे कुछ फील नहीं होगा, तू अब गाँव जा। और अगले दिन जब अपने गाँव में पहुँचता है तो वो देखता है कि एकदम शांति का माहौल है। ज़मींदार एकदम दुखी है और उसके घर में 7 लाशें हैं। इस चीज़ को देखकर अविनाश दुखी होने की एक्टिंग तो करता है, लेकिन अपने घर में जाने के बाद वो बहुत ही खुशियाँ मना रहा होता है। वो इतना खुश होता है कि अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है और अगली अमावस्या की रात को वो भूल जाता है कि इन आत्माओं को मुक्त भी करना था। वो अमावस्या की रात निकल जाती है और उसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। एक एक करके बहुत सारे लोगों की गर्दनें मिलने लगती हैं और एक वक्त आता है जब वो आत्माएं अविनाश की गर्दन को भी काट देती हैं। और आज की डेट में गाइस ऐसा माना जाता है कि चांदपुर जो गांव है उत्तर प्रदेश का, वो आज भी हॉन्टेड है, लेकिन वहाँ पर नवरात्रि का फेस्टिवल आज भी मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल जब मनाया जाता है तो वो आत्माएं शांत रहती हैं, और जिस साल इस फेस्टिवल को नहीं मनाया जाता है वो गुस्सा हो जाती हैं। बाकी इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या आत्माएं एक गाँव में कैद हो सकती हैं, या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आने वाली कहानी और ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उसे मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।